आज हम लोग रजा टेक एजुकेशन में आप सभी छात्र छात्राएं को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे हम? एलसीएम एंड एचसीएफ आज का टॉपिक हुआ। एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ मतलब होता है। आज का मेरा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम पढ़ेंगे। आज एलसीएम पढ़ेंगे हम, लेकिन कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्योंकि आपको पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं कि एलसीएम और एचसीएफ में अंतर भी बताया था, एलसीएम का हिंदी भी बताया था क्या होगा, और अब हमको भाग विधि से भी बता दिया, गुणनखंड विधि बता दिया। अब हमको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। इस पे एक एग्जाम्पल हम आपको लेके बताएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है किसी कंसेप्ट को समझने के लिए, किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अधिकतम पावर को लेना है। क्या है? अधिकतम पावर को लेना है। क्या लेना है? एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जब पढ़ेंगे तो उसमें लेना है कि अधिकतम पावर को लेना है। क्या लेना है हमको? अधिकतम पावर पे। इस पे एग्जांपल है 6 और 8 का एलसीएम। व्हाट करा? 6 और 8 का एलसीएम। विधि क्या है? अभाज्य गुणन। एलसीएम में अभाज्य गुणन विधि से हमको बनाना है, और 6 और 8 का एलसीएम लेना है। लेकिन कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या कहा गया है कि अधिकतम पावर को लेना है, मानी अधिकतम पावर, सबसे ज्यादा। जब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो पावर रहेगा उसको हमको चॉइस करना है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा क्या है। देखिए, पहले 6 को पूरा काट देंगे, द्वितीय 6, फिर कटेगा 3 इकाई 3। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन वैसा ही आप बता सकते हैं कि 1 से भी कटेगा 6, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो इसका हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा ना। इसीलिए 2 के पावर नहीं है कुछ, तो 1 गुने 3 के पावर 1, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इधर 8 का, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2। अब देखिए 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, या 2 के पावर 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि में अधिकतम पावर को लेना है, इसलिए हम सबको तोड़ दिए। 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो 6 का इतना निकला 2 × 3, और इसका 8 का निकला 2 × 2 × 2,
और इसको हम तोड़ दिए, फैक्टर में पावर वाला में लाना था, पावर में ला दिए, क्योंकि यहाँ कहता है अधिकतम पावर को देखना है, इसलिए पावर वाला में ला दिए। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाएं, क्या कहा गया है, अधिकतम पावर को लेना है। जब अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है तुमको अधिकतम पावर, इसमें अधिकतम पावर है कि इसमें है कि इसमें है, तो इसको एक जगह पहले लिखने दो हमको। 6 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 1, इस क्वेश्चन के यहाँ ले आओ, सीधे यहाँ आ जाओ, 6 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1, 8 बराबर हो जाएगा 2 के पावर क्यों। अब देखिए हमें कहता है कि अधिकतम पावर को लेना है हमको, क्या करना है, अधिकतम पावर को। अधिकतम पावर बाबू देखो किस में है, 8 में है या 6 में है, इसमें है या इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि सर इससे आप बनाएं, तो हमको लगा कि 8 के पावर क्यों सबसे बड़ा है, तो इसको पहले 2 के क्यों लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ 2 आ गया, ये अधिकतम पावर आ गया, यहाँ पे ये न्यूनतम पावर है, तो ये 3 बचा। क्या 3 को हम सीधे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए पहले आप देखिए कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे इसके गुने में कुछ नहीं है, तो समझिए सीधे उतार सकते हैं हम, क्या सीधे भी उतार सकते हैं, तो सीधे उतार सकते हैं। 3 का 3, अब गुना कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 2 4 4 दूना 8 गुने 3, कितना हो जाएगा आंसर 24। अब बाबू बताया कि ये तोड़ के मैं यहां लिखा, इसका एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम निकाला, फिर इसको फैक्टर किया, फिर आंसर निकाला। इसमें आपको कहीं दिक्कत तो हमको बताइए, मैं वहां समझाऊंगा। अगर ज्यादा दिक्कत कहीं है तो फिर से हमने पूछा, इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एलसीएम निकालना है मुझे कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि में कहा जाता है कि अधिकतम पावर को लेना है, तो हम 6 का एलसीएम निकाले, 8 का एलसीएम निकाले बाबू, उसके बाद फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद ऊपर लिख दिया मैं 2 का फैक्टर किए तो 2 into 3 आया, 8 का फैक्टर किया तो 8 क्यों आ गया, 8 का फैक्टर किया तो 2 क्यों आ गया, उसके बाद इसको गुना करके लिख दिए। इतना में कहीं समझने में दिक्कत तो हमको बताइए, मैं आपको खुद फिर से बताऊंगा।